अब हम बढ़ेंगे पार्ट 3 की तरफ और फर्दर कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे और जल्दी ही पूरा एनालिसिस कवर कर लेंगे इस क्वेश्चन पेपर का। ये चैनल जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम पर, यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी इस पेपर से रिलेटेड। अब मैं आपको रीडिंग पैसेज के क्वेश्चंस करवा रही हूँ और इमीडिएटली आंसर बता रही हूँ। पैसेज अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम। आज पर द पैसेज एंटार्क्टिका के बारे में ये पैसेज ही मैं आपको बता देती हूँ। एंटार्क्टिका इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विच पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका, और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है आपके पैसेज में ईस्ट। तो आप देखिए यहाँ पर ग्रेटर एंटार्क्टिका और ईस्ट एंटार्क्टिका इज कंपोज्ड ऑफ igneous and metamorphic rocks. Which of the following island of America is claimed by Norway? और बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर पीटरवन आइलैंड एंड बुवेट आइलैंड claimed by Norway। तो यहाँ पर पीटरवन आइलैंड ऑप्शन में गिवन है, तो ये आएगा आंसर। जिसने भी मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है, काफी आंसर सही हैं उनके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। द एंटार्क्टिक कवर्स अप्रोक्सीमेटली 20% of southern hemisphere। आपके पास क्लियरली लिखा हुआ है द एंटार्क्टिक कवर्स अप्रोक्सीमेटली 20% of southern hemisphere। अब देखें which of the following statements regarding Antarctica is correct। यहाँ पर करेक्ट लिखा है आंसर ऑप्शन बी, देयर इज नो नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इन एंटार्क्टिका। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है इट डज नॉट हैव एनी नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन। As per the passage, which of the following statements is not correct? Not पर ध्यान देना है यहाँ पर आपको। दूसरा पैसेज शुरू हो गया। अब हमारा यहाँ पर ग्रामोफोन कंपनी के बारे में है। ये किसी मिस्टर रामाराव के बारे में, जो ग्रामोफोन कंपनी में काम करते थे और कंपनी को लैप्स हो जाती है और उनकी लाइफ भी काफी हद तक बर्बाद हो जाती है उसकी वजह से। तो यहाँ पर आएगा द ग्रामोफोन कंपनी had its factory in northern India. The Bombay Financer's wife eloped with the cashier। ये भी सही था। For 20 years, Ramarao's business brought him enough money। यहाँ पर 20 years नहीं है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर देखिए for 5 years his business brought him enough money। तो 5 है, 20 नहीं है। 5 साल से इनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी। वाई वॉज रामाराव फेसिंग फाइनेंशियल रूइन? क्योंकि जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कोलैप्स हो जाती है। द ग्रामोफोन कंपनी ही वॉज एन एजेंट ऑफ वॉज वाइप्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर he worked when a gramophone company of which he was Malgudi agent went out of existence। ये क्वेश्चन तो आपके लिए फ्री गिफ्ट के जैसा है। फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड रामाराव्स बिजनेस ब्रिंग हिम इनफ मनी? तो ये हम पहले ही कर चुके हैं डिस्कस। फॉर 5 years। देखिए यहाँ पर लिखा है 5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम इनफ मनी। दिस इज द राइट आंसर। उनकी वाइफ ने, रामाराव की वाइफ ने क्या किया पैसे बचाने के लिए? उन्होंने कुक और सर्वेंट को हटा दिया था। शी सेंट अवे द कुक एंड द सर्वेंट। लिटरेरी क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे तो बहुत ही सरफेस लेवल के लगे, बहुत अच्छे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, लेकिन बिल्कुल टेबल लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन 3 क्वेश्चंस लियो टॉल्स्टॉय which is the central what is the central theme? Wisdom through simple living and good deeds। as simple as that। ये देखिए इन एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, व्हाट इज नेपोलियंस मेन मेथड ऑफ गेनिंग पावर? Using force and fear through the dogs। In George Orwell's Animal Farm, Napoleon expels his rival Snowball and consolidates absolute control by using his private army of ferocious dogs। Dogs की हेल्प से सबको डराते हैं। What tone does Robert Lind mainly use in essay Forgetting? Option B is right। Forgetting examines the common ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे हम छोटी छोटी चीजों में अपनी मेमोरी को भूल जाते हैं। काफी लाइट हार्टेड और अम्यूजिंग ऐसे है, आप सबको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। मैकबेथ के डाउनफॉल का रीजन क्या था? उनका एम्बिशन, जल्दी जल्दी राजा बनना था ना उनको। किंग डंकन को मार दिया और उसके बाद हमेशा गिल्ट में रहे। इन ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस, फेगिन के साथ अल्टीमेटली क्या होता है? फेगिन इज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। दिस आंसर इज रॉन्ग। जिसने ये मार्क किया है ये रॉन्ग आंसर है।
Fagin is captured by the police, tried and sentenced to death by hanging at Newgate Prison. 56. Daffodils, बहुत ही खूबसूरत पोएट्री बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. What do the daffodils symbolize in the poem? तो वर्ड्सवर्थ तो नेचर के राजा थे, नेचर को ही पोर्ट्रे किया इन्होंने, जॉय एंड ब्यूटी ऑफ नेचर. नेक्स्ट देखिए, इन लेजर बाय विलियम हेनरी डेविस, अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाई इज लाइफ कॉल्ड पुअर इन द फाइनल स्टेंजा? क्योंकि लोग इतने बिजी हैं कि नेचर को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं. पीपल आर टू बिजी टू अप्रिशिएट नेचर एंड ब्यूटी, यही तो थीम है इस पोइट्री का. According to Robert Lent, in forgetting, what do people often forget in everyday life? आप बात भी everyday life की करें, फिर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. सिंपल और ऑर्डिनरी चीजें ही तो हम लोग भूलते हैं. अपना कोई इक्विपमेंट कहीं पर भूल आए, किसी का टेलीफोन नंबर भूल गए, आज की डेट में तो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना. कहीं पर अम्ब्रेला भुलाते हैं, कभी मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, कभी अपनी चिट्ठियां पोस्ट करना भूल जाते हैं. आजकल के टाइम में हम कहेंगे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना भूल जाते हैं. इन 5 Point Someone by चेतन भगत, हु इज नेहा. नेहा का कैरेक्टर है जो हमारी 3 Idiots मूवी में करीना कपूर का कैरेक्टर था ना, प्रोफेसर शेरियन की डॉटर है नेहा. नेक्स्ट देखिए, गुड मैनर्स. गुड मैनर्स अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो भी पता चलता है गुड मैनर्स आखिर क्या ही बोलेंगे आपको. स्पीक स्लोली एंड क्वाइटली नहीं. स्पीक इन अ मैनर दैट द पर्सन हियरिंग हैज टू आस्क यू टू रिपीट, हो ही नहीं सकता. स्पीक ऑब्नॉक्शियसली. ऑब्नॉक्शियसली इज मतलब कि अपने आप को बहुत स्मार्ट, बहुत ओवर स्मार्ट समझते हुए बात करेंगे, नहीं. स्पीक क्लियरली एंड sufficiently loudly, as simple as that. It is our duty to speak distinctly with enough volume so that the listener does not have to struggle or make us repeat ourselves. Lost Jewels by रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत ही प्यारी सी कहानी है. क्या है ऐसा जो मिस्ट्री क्रिएट करता है? स्ट्रेंज सुपरनैचुरल सजेशंस कनेक्टेड टू मणिमल्लिका. रविंद्रनाथ टैगोर, द लॉस्ट जूल्स, काफी प्यारा वर्क है. ओरिजिनल इसका टाइटल था मणिहारा. It ends in an eerie, ghostly kind of undertone regarding Monimalika and her obsession with her ornaments. बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सुपरनैचुरल मिस्ट्री और सस्पेंस सेंस मिलता है रीडर्स को या वॉचर्स को. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द एसे गुड मैनर्स? गुड मैनर्स आर एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ. मेन थीम ही यही है ना कि स्मॉल एक्ट्स ऑफ कंसिडरेशन, पोलाइटनेस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्मूथ सोशल इंटरैक्शन और हमारी लाइफ को प्लेजेंट बना देते हैं. ट्रेजर आइलैंड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. What important discovery does Jim Hawkins make while hiding inside the apple barrel? ये क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंटली करवाया था आपके एग्जाम से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हुए. The pirates are planning a mutiny. Treasure Island, while hiding inside an apple barrel on ship Hispaniola. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए था ना कि शिप का नाम क्या था, तब तो कुछ मजा आता क्वेश्चंस में. Jim Hawkins overhears Long John Silver talking to another crew members, revealing their plot to take over the ship once the treasure is found. तो एक बार ट्रेजर मिल जाए फिर म्यूटिनी करेंगे. तो pirates are planning a mutiny. आगे देखिए, इन ऑलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ फेगन इन द स्टोरी? एक ऐसा क्रिमिनल जो कि बच्चों को स्टीलिंग, पिक पॉकेटिंग में ट्रेन करती है. ये फिर भी थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है. फेगन एक्ट्स एज एन एंटागनिस्ट हु लीड्स अ गैंग ऑफ जुवेनाइल पिक पॉकेट्स, टीचिंग होमलेस चिल्ड्रन हाउ टू स्टील वॉलेट्स एंड अदर वैल्यूएबल इन एक्सचेंज फॉर शेल्टर. तुम्हें शेल्टर मिलेगा और हमें बाकी सबके वॉलेट्स. In Oliver Twist by Charles Dickens, why does Oliver ask for more food? ये भी थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, लेकिन किसी ने खाना मांगा है तो ऑब्वियसली हंगर की वजह से या पुअर मील्स की वजह से ही मांगा होगा. अगर इनकी लाइन आती, प्लीज सर आई वांट सम मोर, तो ये बेटर क्वेश्चन होता. The children at the workhouse suffer from severe starvation due to being fed only a small amount of food. So after drawing lots among the desperate starving boys आपस में एक lot draw करते हैं कि कौन जाकर और खाना मांगेगा. It falls on Oliver to approach the master and he famously asks, "Please sir, I want some more."
तो ऑलिवर ट्विस्ट की इस फेमस लाइन प्लीज सर आई वांट सम मोर के साथ ही आज की वीडियो को एंड करते हैं। अब हमारे लगभग 35 क्वेश्चंस बचे हैं, बहुत ही जल्द मैं आपको कवर करवा दूंगी। आप सभी लोग ये चैनल जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर इस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स अगेन।